हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं आरडीबीएमएस का बेसिक टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं। रिलेशनल मॉडल को हम लोग डिस्कस किए। कीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए, जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग कॉन्स्टेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट बेसिकली एक टाइप का रूल्स होता है जो एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई किए जाते हैं। अब एट्रीब्यूट्स पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि हम लोग को जीमेल पर ईमेल आईडी क्रिएट करना है। गूगल पे जो हम लोग गूगल के सर्च इंजन पे जब हम लोग ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसको जीमेल कहता है, गूगल मेल। तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्रिएट करने जाते हैं ईमेल आईडी, तो इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हम लोगों से मांगा जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर नेम है। यूजर नेम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू कैन यूज लेटर्स, नंबर्स एंड पीरियड्स। आप इसमें लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं और पीरियड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करते हैं तो वो वैलिडेट करता है, चेक करता है कि क्या ये यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट है या नहीं। अगर पहले से एग्जिस्ट है तो आपको मैसेज देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब आपको चेंज करना होगा। तो उसमें कुछ और नंबर या कोई और अल्फाबेट्स आप ऐड कर देते हैं, फिर से वैलिडेट करता है। अगर पहले से किसी यूजर को वो आईडी नहीं दिया गया है तो आपको मिल जाता है। अगर पहले से अवेलेबल है तो लिखता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको चेंज करना होता है। तो ये चेंज करने के लिए जो रूल्स अप्लाई किए गए हैं, उसी जो उसी रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। रूल्स दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप लेटर्स, नंबर्स और पीरियड्स कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड है, तो पासवर्ड अगर हम लोग डालते हैं तो कहता है यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि अगर 8 से कम कैरेक्टर आप पासवर्ड में एंट्री करेंगे तो वो लेगा ही नहीं। तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, विथ ए मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर एंड सिंबल, यानी कि इसमें आप लेटर, नंबर्स और सिंबल को मिक्स करके बना सकते हैं पासवर्ड को, लेकिन मिनिमम उसका लेंथ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है, दैट रिस्ट्रिक्शंस आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स को हम लोग समझ लिए। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो डिफाइन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स आर कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डेटा इन टेबल। टेबल में जो भी डेटा होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन हम लोग जो अप्लाई करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। कॉन्स्टेंट्स आर ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉलम और एट्रीब्यूट्स। हम लोग कॉलम को ही एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं टेबल में। तो किसी भी टेबल में एट्रीब्यूट्स पे ही हम लोग रूल्स को अप्लाई करते हैं, किसी और जैसे कि टपल पे, रिकॉर्ड पे हम लोग रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ओनली एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम पे हम लोग रूल्स को अप्लाई करते हैं, जिसे कॉन्स्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। दैट इज वी कैन स्पेसिफाई द लिमिट ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन पार्टिकुलर कॉलम इन ए टेबल यूजिंग कॉन्स्टेंट्स। यानी कि यहाँ पे एक कॉलम पे जो है ना, एक टाइप के जो डाटा होता है उस पे कुछ लिमिट्स लगा दिया जाता है कि आपको इस लिमिट्स में ही एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड में लिमिट लगाया कि आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर ही एंट्री करना होगा। उससे अधिक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 8 से अगर कम होगा तो वो जो है ना वैलिडेट ही नहीं करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा ही नहीं। तो ये कुछ रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं टाइप ऑफ डेटा पे। देयर आर सेवरल कॉन्स्टेंट्स विच आर गिवन बिलो। बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि यूनिक है, यानी कि जो कॉलम का वैल्यू होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट। दैट आर द रिस्ट्रिक्शंस विच आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स हम लोग समझे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, तो एक तरह का कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन होता है टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उस पर। और हमेशा कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई किया था किस पे, एट्रीब्यूट्स पे, दैट मीन्स कि कॉलम पे। एक तरह का ये टाइप ऑफ डेटा पे जो है ना लिमिट स्पेसिफाई करता है कि आपको इस पर्टिकुलर लिमिट्स में आपको काम करना होगा, एंट्री करना होगा यूजिंग कॉन्स्टेंट्स। और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें यूनिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नॉट नल, प्राइमरी की, और उसके बाद फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट, दैट आर द कॉन्स्टेंट्स। अब इन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिक का, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ वी मेक एनी कॉलम इज यूनिक।
अगर आप यहाँ पे एक टेबल बनाए हुए हैं और इसमें स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है ना इसमें एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स हो गए। अब इस कॉलम्स में अगर किसी एक कॉलम को अगर आप यूनिक बना देते हैं, जैसे मानते हैं हम फर्स्ट कॉलम को ही इसको यूनिक बना दिए, इसको यूनिक बना दिए, तो यूनिक बना दिया, दैट मीन्स डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन दिस पार्टिकुलर कलम। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकुलर कलम में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम मानते हैं यहाँ पे हम रोल नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो रोल नंबर हम यहाँ पे 101 डाल दिए, 102, 103, 102, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 102 पहले से अवेलेबल है, दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक कहने का मतलब उसमें जो भी वैल्यू होंगे वो सब यूनिक होंगे, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा, यानी कि वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। यूनिक का मतलब ये हो गया। दिस कांस्टेंट व्हेन स्पेसिफाइड विथ ए कॉलम टेल्स दैट ऑल द वैल्यू इन कॉलम मस्ट बी यूनिक। जैसे ही हम लोग इस कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं किसी कॉलम पे, तो ये कहता है कि इस कॉलम में हमेशा जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो यूनिक वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग के पास नॉट नल। तो नॉट नल को हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे स्टार मार्क दिया रहता है। स्टार मार्क करने का मतलब है कि आप उस फील्ड को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जहाँ भी स्टार मार्क दिया रहता है, इसका मतलब है कि एनी हाउ वो आप उसमें वैल्यू को एंट्री करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेवल पे आपको नहीं जाने देगा। तो दिस कंस्टेंट टेल्स दैट वी कैन नॉट स्टोर ए नल वैल्यू इन ए कॉलम, यानी कि उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू आप इंटर नहीं कर सकते हैं। नॉट नल कहा जा रहा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डालना ही होगा। जैसे कि किसी के पास आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि इसमें आपको आधार कार्ड एंट्री करना ही होगा, और किसी के पास आधार कार्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे या तो आप उसको नल करेंगे, तो नल करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, या फिर आपको रॉन्ग वैल्यू एंट्री करना होगा तो वो आगे बढ़ने देगा। लेकिन अगर वैलिडेट करना होगा तो फिर वहाँ पे आगे आपको नहीं बढ़ने देगा। तो दैट इज इफ ए कॉलम इज स्पेसिफाइड एज नॉट नल। अगर किसी कॉलम को, अगर जैसे यहाँ पे टेबल है और उसमें किसी कॉलम को आप स्पेसिफाई कर देते हैं नॉट नल, किसी को स्पेसिफाई कर देते हैं, फर्स्ट एक कॉलम को हम इसको हम कर देते हैं कि इस कॉलम को हम कह रहे हैं नॉट नल, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल, then we will not be able to store null in this particular column। इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर कलम में जिसको हमने बनाया, इसमें आप बिना वैल्यू एंट्री किए, इसमें बिना वैल्यू एंट्री किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जिसमें हम देखा था प्राइमरी की का मतलब होता है कि जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की कंसीडर कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू यूनिक होना चाहिए। पहला क्या हो गया, यूनिक होना चाहिए, और प्लस दूसरा हो गया नॉट नल होना चाहिए। यानी कि ये दोनों कंडीशन जब एक साथ आएगा तो वहां पे प्राइमरी की अप्लाई हो जाता है। तो प्राइमरी की में क्या हो गया, यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। ये प्राइमरी की जो फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। प्राइमरी की एक ऐसा की होता है, एक फील्ड होता है जिसका यूज करके टेबल के ईच एंड एवरी रो को, एवरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और प्राइमरी की हमेशा जो है ना यूनिक होगा और नल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है आपका फॉरेन की। तो ये फॉरेन की जो फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अनदर टेबल, यानी कि हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे जहाँ पे प्राइमरी की पढ़े थे, वहीं पे फॉरेन की को देखे थे। और फॉरेन की क्या होता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। एक टेबल में जो फॉरेन की का काम कर रहा है, वही जो है अनदर टेबल में प्राइमरी की तरह काम करता है। अब यहाँ पे आ गया चेक। तो चेक में आप देखेंगे इस तरह के फील्ड आते हैं। It helps to validate the value of a column must be satisfy a particular condition। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं something is not right, errors are highlighted below। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं और ईमेल आईडी वैलिडेट, यानी कि वो चेक करता नहीं है, चेक कर लेता है, और चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वैलिडेट करता है, जैसे कि यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया कि आपका ईमेल आईडी जो है ना, अगर कोई ईमेल आईडी आप डालते हैं तो यहाँ पे @जीमेल जीमेल और .co कर देते हैं, तो .com की जगह पे को करते हैं, तो यहाँ पे वैलिडेट नहीं होगा, वो इनपुट मैचिंग करेगा, मैचिंग नहीं हो पाएगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो वैलिडेट करता है। जैसे कोई फील्ड है और कोई भी फील्ड है, यहाँ पे आपको एज एंट्री करना है
और एज में आप एक कंडीशन पुट कर देते हैं कि एज जो है ना हमेशा जो है ना एक ग्रेटर होगा 18 से। तो 18 से कम जब इसमें आप वैल्यू इंटर करेंगे इस फील्ड में, उस टेबल के फील्ड में, यहाँ पे 18 से कम जैसे 17 आप डाल देते हैं, तो वो जो है ना उसको वैलिडेट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कंडीशन पुट करते हैं जहाँ पे चेक करना होता है किसी वैल्यू को वो उस रेंज में आ रहा है या नहीं। उस रेंज से अगर बाहर होगा तो फिर आपको वो वैलिडेट नहीं करेगा। that is, it helps to ensure that the value stored in column meets a specific condition। यानी कि ये इंश्योर करता है, चेक करता है, इंश्योर करता है कि उस कॉलम में जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और लास्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि अगर कोई फील्ड है और वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ पे कोई अलग वैल्यू जो आप सेट किए हैं वो एंट्री हो जाता है। This constant specifies a default value for a column when no value is specified by the user। जैसे कि आप सैलरी इंटर कर रहा है, सैलरी इंटर कर रहा है एक टेबल में, और सैलरी वाले जो कॉलम है यहाँ पे जो मान लीजिए है ये आपका जो है ना ये सैलरी वाला कॉलम है, ये सैलरी वाला कॉलम है। तो आपका यहाँ पे सैलरी वाला जो कॉलम हो गया इसमें अगर इसका वैल्यू आप इंटर कर दिया 12,000 और इसमें आप इंटर नहीं कर पाए, यहाँ पे आप 15,000 इंटर कर दिए, तो ये जो आप फील्ड जो वैकेंट छोड़ दिए, नल छोड़ दिए, इसमें क्या एंट्री करेगा वो। तो यहाँ पे आप सेट कर दीजिए कि ऑटोमेटिकली इसमें क्या पे कर देगा, यहाँ पे 10,000, यानी कि जिसमें छूट गया उसमें जो है ना ऑटोमेटिकली वो जो है ना बाय डिफॉल्ट 10,000 रुपीज वो एंट्री कर लेगा सैलरी के रूप में। तो किसी भी फील्ड को ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग डिफॉल्ट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स का मतलब हम लोग क्या समझे कि कांस्टेंट का मतलब कि रूल्स जो एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई करने वाला जो रूल है वो पहला है यूनिक होना चाहिए, दूसरा है नल नहीं होना चाहिए, तीसरा है कि प्राइमरी की इसमें यूज करते हैं, प्राइमरी की मतलब यूनिक प्लस नॉट नल। फॉरेन की जो दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, चेक करता है कंडीशन को कि स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना आप एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिफॉल्ट मतलब आप कुछ छोड़ दिए हैं तो उसमें क्या वैल्यू एंट्री किया जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं।